लोड पाजी यहाँ पर मैडम मैडम पीछे आ जाएंगे प्लीज। साइड 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 में खड़े हाथ तिकडनं जागा देतो समीर दादा पीछे पीछे दादा पीछे दादा दादा Done, guys. डन Thank you. caught you like ऐसा of guard. मुझे ये बोलो कभी कभी फूड ऑर्डर किया है ऐसा ऑनलाइन ऐप से किसी से? ऑफ कोर्स किया है. कभी उनको देखा जो देने आते हैं डिलीवरी एग्जीक्यूटिव पार्टनर राइट? एंड देन ही सेड मैंने कहा भैया चाय लोगे आप? सो ही एक्चुअली केम इनसाइड एट माय डोरस्टेप एंड मैंने उसको चाय बना के दिया. एंड एक्चुअली हियर विथ अस किसी ने नहीं सोचा था मैम कि इस अवतार में इस जेंटलमैन को हम देखेंगे. आई थिंक आप समीर सर शारना आप लोगों के लिए भी बिल्कुल सरप्राइज होगा कि ये क्या है. दोनों के लिए था, अब नहीं है. अब नहीं है. मैंने बहुत सारी मस्ती करते हुए देखा है आप दोनों को इनके साथ. What we'll do is we'll invite the man of the hour, ladies and gentlemen. Give it up for the one, the only Kapil Sharma. He's like भाई आज मेरे को तू वेलकम कर रहा है. वेलकम सर, आइए. वेलकम कपिल पाजी. पाजी एक ही सवाल, आपने जब करियर की शुरुआत की थी या जब आप आगे बढ़ रहे थे धीरे धीरे बेबी स्टेप्स ले रहे थे, आपने कभी सोचा था नंदिता दास की फिल्म में हीरो बनेंगे आप? गुड आफ्टरनून एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. आप सब अपने कीमती समय में से समय निकाल के आए हैं. और कम टू योर क्वेश्चन कि मैंने ज़िंदगी में नहीं सोचा था, इन्होंने भी कभी नहीं सोचा था. तो हाँ एक्चुअली पर मैं नंदिता मैम का हमेशा फ़ैन रहा हूँ एज एन एक्टर. जब ये काम करती थी और फिर जब इन्होंने फिल्में डायरेक्ट की, दोनों फिल्में मैंने देखी हैं, फिराक और मंटो. उन फिल्मों को देखने के बाद तो मैंने लाइफ में जब पहले भी नहीं सोचा था, और वो दो फिल्मों को देखने के बाद तो मैंने कभी ख्याल भी नहीं आया कि ऐसे सीरियस सिनेमा बनाती हैं ये. हालांकि खुद पर्सनल लेवल पे बहुत फनी भी हैं और हमने बड़ी मस्ती भी की है इस फिल्म को शूट करते हुए. बट थैंक यू नंदिता मैम एंड थैंक यू समीर सर फॉर टुक मी सो सीरियसली. और हमने एक छोटी सी कोशिश की है, एक अपने देश की, अपने लोगों की एक कहानी कहने की कोशिश की है. जैसे नंदिता मैम ने कहा कि हमारे जितनी भी फिल्में बनती हैं कहीं ना कहीं हमारी हिंदुस्तान की जो अपनी स्टोरीज होती हैं कहीं ना कहीं मिसिंग हो जाती हैं. बनती हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बनती, पर ये जब आप देखेंगे फिल्म तो आई थिंक हर कोई रिलेट कर पाएगा. ज़रूरी नहीं कि वो फूड डिलीवरी राइडर ही हो. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी शायद कहीं ना कहीं नौकरी खो देते हैं या ऐसा काम कर रहे हैं जो शायद वो मन से नहीं करना चाहते, वो कुछ और करना चाहते हैं. तो जब आप पूरी फिल्म देखेंगे फिर आपको पता चलेगा. आई एम श्योर. और अभी ट्रेलर देखेंगे सर यहाँ पे, लेकिन उससे पहले मुझे पता लगा है वी हैव अ सरप्राइज फॉर ऑल दीज अमेजिंग पीपल हियर. आपकी तरफ से कुछ होने वाला है, कुछ सरप्राइज बोला था मुझे. मेरी तरफ से सरप्राइज? हाँ. मैं खुद दुनिया में सरप्राइज आया हूँ, मुझे क्या है.
So I think ट्रेलर सबको दिखा देते हैं एक बार, उसके बाद हम लोग अपना Q&A कंटिन्यू कर Done, सकते sir, हैं. done. So it's time for the trailer जिसका हम इतने टाइम से इंतजार कर रहे थे. Thank you, Kapil bhai. Thank you so much for talking to us. And now, ladies and gentlemen, all eyes on the big screen as we play the trailer of Zoigado for the first time for all you amazing people. बहुत है, पेट दुखाया कई बार है, लेकिन अभी, हाँ? नहीं, इतना भी रुलाया नहीं है. मतलब एक वो उम्मीद जो है ना, उसके साथ छोड़ दिया पाजी, आई वुड से, है ना? दिख रहा है, चेहरे पे मुस्कान है. दैट उम्मीद, वो लास्ट का वो जो सीन है जहां बाइक में है, दिख रहा है. हाँ है, टनल के एंड में थोड़ी सी लाइट है. क्या बोलते हो, है कि नहीं? Alright, so ladies and gentlemen, that's Zoigado for you. एक बार जोरदार तालियां for this amazing film and the dream team here. बहुत सारी चीजें जिनके बारे में बात करनी है. एक बार वापस से बुलाना चाहूंगा स्टेज पे कपिल पाजी. एक बार जोरदार तालियां. आ जाइए सर. He's like सबके साथ आ जाता हूं मैं. very पाजी, ये अवतार में कभी नहीं देखा पहले, है ना? जी. खुद के लिए कितना शॉकिंग था अभी यहाँ बैठ के सबके बीच ये ट्रेलर और ये रिस्पांस, खुद के लिए कितना शॉकिंग था, सही बताइए. आप सब लोगों को ट्रेलर अच्छा लगा? सो थैंक यू. मुझे बड़े सारे लोग पूछते हैं आप इस कैरेक्टर में घुसे कैसे. मैंने कहा मैं अभी तक निकला ही नहीं हूँ इस कैरेक्टर से, क्योंकि टीवी इंडस्ट्री में आने से पहले, मुंबई आने से पहले बड़े छोटे छोटे काम हम सभी करते हैं अपनी पॉकेट मनी के लिए. तो मुझे जब हम लोग कनाडा में हम लोग टोरंटो फिल्म फेस्टिवल के लिए गए, तो तब मुझे बातों बातों मैंने नंता मैम से शेयर किया. मैंने कहा मैम, मैं ना एक बार कोक कंपनी जो कोका कोला, उसमें एज ए हेल्पर काम करता था. तो उसमें इस तरह की स्ट्रगल नहीं होती थी उस समय. ऑफ कोर्स एप्स वगैरह नहीं होती थी, और एक सेल्समैन होते थे जो उसी ट्रक को चलाते भी थे, और उसके साथ एक हेल्पर होता था. तो क्योंकि उसकी डिमांड बहुत थी, नई एक रेवोल्यूशन आया था उस समय 90s में, तो हमें वो प्रॉब्लम्स तो नहीं कभी फेस करनी पड़ी. हाँ, मेहनत होती थी ऑफ कोर्स. लेकिन जब ये फिल्म की मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी, और फिर नंदिता मैम ने इतनी रिसर्च के साथ बताया कि ये किस तरीके से ये लोग अपना काम करते हैं, इनको कितना एक पर डिलीवरी पैसा मिलता है, और कितना मुश्किल है इनके लिए. सो कहीं ना कहीं वो जिंदगी मैंने बड़ी करीब से देखी हुई है अपने शहर में. ठीक है, समय के हिसाब से थोड़ी थोड़ी चीज़ें बदलती रहती हैं, पर मेरे लिए शायद इतना मुश्किल नहीं था. और दूसरी बात यह है कि जब आपका कैप्टन, आपके डायरेक्टर, ये खुद अच्छी एक्टर हैं, तो चाह के भी आप ओवर एक्टिंग नहीं कर सकते हो. ये पकड़ लेते हैं उसी समय. सो मुझे बड़ी हेल्प मिली, और स्पेशली मेरी को स्टार शाहाना, ये दो लोग ऐसे थे मेरे आसपास कि आपको एक प्रोटेक्ट करके रखते हैं एज एन एक्टर भी, और बड़ी सारी चीज़ें. सो थैंक यू मैम, वंस अगेन थैंक यू शाहाना. वेल, ये तो हुई मानस की बात, लेकिन प्रतिमा की बात भी कर लेते हैं यहाँ पे. गिव इट अप फॉर द वेरी गॉर्जियस, द वेरी टैलेंटेड शाहाना गोस्वामी, लेडीज एंड जेंटलमैन. जोरदार तालियां. कम ऑन यार, वी कैन मेक सम नॉइज. ये रात ही सुबह बुला. Here you go. Congratulations on this. Thank This looks fantabulous. And first of all, you're teary-eyed or what? Oh no, that's No, you're not? just, Okay. थोड़ा सा हम emotional सब हो रहे हैं यहाँ पे. Tell me one thing. आपकी अपनी एक कहानी है इसमें. You have your own journey. It's not you're not just playing his wife. There is much more to it. Right. So what was the character like? क्या layers थी जिसमें घुसना पड़ा? And are you out of it, or just like the gentleman here said, he's still into it? आई थिंक हमें हर कैरेक्टर में कहीं एक कोई चीज़ मिल जाती है जो आप अपनी पर्सनालिटी या अपने किसी चीज़ से जोड़ सकते हो. तो प्रतिमा की तरह आई थिंक प्रतिमा बहुत होपफुल है एज अ पर्सन, बहुत ऑप्टिमिस्टिक है. और वो मैं बचपन से ही ऐसी हूँ. मुझे हर चीज़ में सिल्वर लाइनिंग दिखती है. मैं हर चीज़ में एक उम्मीद के साथ जीती हूँ, एंड उम्मीद यही रहती है कि लोग अच्छे होंगे, चीज़ें अच्छी होंगी. तो उसका जो जर्नी है वो उस उम्मीद के बलबूते पे ही चलता है, और उसके लिए वो जर्नी हल्की सी आसान हो जाती है, क्योंकि उसमें एक उम्मीद है, वो एक हंसी है. और आई थिंक वही वो चाहती है. वो देखती है किस तरह से मानस स्ट्रगल कर रहे हैं, और उनके लिए वो एक बर्डन बन रहा है अपने फैमिली को सपोर्ट करना. एक उनकी जो निजी ज़िंदगी बदल गई, एक फैक्ट्री में मैनेजर थे, अब वो एक कुछ और काम कर रहे हैं, लेकिन वो चाहती है कि वो उसको आसान करे उस ज़िंदगी को. एंड द अदर थिंग दैट आई लव्ड इज कि रिलेशनशिप जो उनकी है वो एक्चुअल पार्टनरशिप की है. उनमें प्यार भी है, दोस्ती भी है, एक उतार चढ़ाव जो रेगुलर होते हैं वो एक सिचुएशन में वो भी है. सो इट वाज जस्ट अ वेरी ब्यूटीफुल कैरेक्टर. और हाँ, वो ऑप्टिमिज्म शायद मुझ में भी है. वो एक
हर चीज़ को एक होपफुल नज़रिए से देखने का। राइट, और उसी उम्मीद के ऊपर सब कुछ टिका है, मुझे ऐसा लगता है दैट यू नो सिल्वर लाइनिंग, जैसा पाजी ने भी अभी यहाँ पे कहा था कि सेंटी हो गए सब लोग और लग रहा है कि यार दिल को छुएगा। आई थिंक वो जो कॉमन लोगों से उठाया हुआ चीजें हैं ना, वही यहाँ पे मैटर करती है। इन दो कैरेक्टर्स को जिन्होंने जीवांत किया, आई वुड से लेडीज एंड जेंटलमैन, द वेरी टैलेंटेड राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, गिव इट अप फॉर नंदिता दास। जोरदार तालियां बनती है बिकॉज दिस इज अ ब्यूटीफुल इनिशिएटिव, नंदिता दास इनिशिएटिव्स का। वेलकम। पहले आप, वाह अच्छा लग रहा है मैम, कंग्रेचुलेशंस जी। हमारी टीम में असली प्यार है। बिल्कुल दिख रहा है, हमें दिख रहा है। ओके, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यू नो नंदिता दास इनिशिएटिव्स, तो ऐसे इनिशिएटिव लेने की वजह से ये नाम है, बिकॉज ये बड़ा यूनिक सा है अपने आप में। जी, जब मैं मंटो बनाने वाली थी तब मुझे अचानक कहा गया कि अच्छा मैं अगर प्रोड्यूस कर रही हूँ तो मेरे पास एक कंपनी होनी चाहिए। मेरे पास कोई कंपनी नहीं थी, तो मुझे वैसे भी कई चीज़ों में दिलचस्पी है, तो मुझे लगा मैं उसको नंदिता दास प्रोडक्शन क्यों बनाऊँ। मैं तो अपने नाम से ही नहीं बनाना चाहती थी, थोड़ा ऐसे हमेशा कोई बोलता है तो मुझे ऐसे छुपने का थोड़ा सा मन करता है कि कोई अच्छा सा नाम सोचना चाहिए था, बट 1 घंटे में वो कंपनी बनानी थी। तो मैंने सोचा इनिशिएटिव्स यानी आप अलग अलग चीज़ें कर सकते हैं, अलग अलग क्रिएटिव चीज़ों का सहारा ले सकते हैं अपनी बात कहने के लिए। तो इस वजह से ये नाम पड़ा उसका। अब इस इनिशिएटिव की बात करते हैं, ज़ुइगाटो। ये मेरी दूसरी फिल्म होगी जी, इस NDI के तहत। राइट, आप मुझे प्लीज ये बताएं कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, बिकॉज सी वी सी दीज वंडरफुल पीपल अराउंड अस ऑल द टाइम, राइट? कहीं वो कौन सी एक चीज थी जहाँ ये जर्मिनेट हुआ कि यार, इस पे बनानी चाहिए मुझे? ये कोविड के दौरान थी और हम लोग सब अपने घर के अंदर बैठे हुए थे, एक तरह से स्टे होम स्टे सेफ, जबकि दुनिया उथल पुथल हो रही थी, माइग्रेंट लेबरर्स की हम स्टोरी सुन रहे थे। तो मुझे लगा अच्छा होगा कि अगर हम एक न्यू इंडिया पे कुछ एक कहानी, 4 डायरेक्टर्स मिल के साथ आएँ और कोई एक एंथोलॉजी करें। तो मैंने 3 और मेरे जो दोस्त फिल्म मेकर्स हैं उनको इकट्ठा किया। मैं समीर नायर उनके पास गई, अपलॉज के पास, कि आप इसे प्रोड्यूस करिए। उन्होंने बहुत उनको भी अच्छा लगा ये आइडिया, और हम लोग बहुत बातें कर रहे थे। फिर धीरे धीरे एक डायरेक्टर गिरते गए साइड में, क्योंकि उन्होंने कहा कि नहीं हमारी तो बड़ी फिल्म आ रही है, हम ये 20 मिनट फिल्म के लिए अपना समय अभी नहीं दे सकते। तो जब वो निकलते गए तो हम इक्के दुक्के बचे रहे, तो वो एंथोलॉजी तो बन नहीं पाई। तो मैंने कहा चलिए, मैंने कोशिश की। फिर समीर नायर ने कहा कि नहीं अच्छी तुम्हारी कहानी अच्छी है, तुम इसको खींचो और इसको पूरी एक फीचर फिल्म बनाओ। तो मैंने कहा नहीं इसकी फीचर फिल्म नहीं बन सकती, ये एक दिन की कहानी है, बस इतना ही है इसमें, और मुझे रेटिंग एल्गोरिदम ये सब इतना समझ नहीं आता, मेरा गणित थोड़ा वीक है। तो उन्होंने कहा नहीं मुझे लगता है कि इसमें कुछ हो सकता है, तुम कोशिश करो। तो इनके धक्के मारने की वजह से मैंने इसको फिर लिखना शुरू किया, और अब आपके सामने है ये फीचर फिल्म। अब बन गई, अब 1 दिन से 4 दिन की हो गई है कहानी। और इसमें जो प्रतिमा का जो कैरेक्टर है, जो पहले थोड़ा कम था, वो और उसकी एक जर्नी हो गई। उनके बच्चे हैं, 2 छोटे बच्चे, जिनको हमने उनकी भी बहुत अच्छी कहानी, वो भी आपने देखा ट्रेलर में। तो एक आम आदमी और उनके परिवार की जो एक स्ट्रगल भी है, होप्स भी है, जिंदगी जैसे होती है उसमें एक चीज़ तो होती नहीं है, उसमें ह्यूमर भी है, उसमें दुख भी है, उसमें डिलेमास भी हैं। सो इट्स वेरी लाइफ लाइक। तो हम उसको एक किसी उसमें सिर्फ डाल दें तो शायद वो जिंदगी जैसी नहीं लगेगी। Thank you so much for sharing all that so beautifully. And now, ladies and gentlemen, to invite on stage someone, this gentleman, इनको कंटेंट तभी फील होता है जब ये अच्छा कंटेंट दे पाते हैं लोगों को, फिर चाहे वो टीवी पे हो, OTT पे हो या फिल्मों में हो। मिस्टर समीर नायर, ladies and gentlemen, CEO Applause Entertainment. A big round of applause for him. Of course, they produced the movie. Sir, welcome. So good to see you. एंड सबसे पहले मुझे ये बताइए सर, वो कौन सा एक, और ये बोर्ड रूम में हुआ या कैसे हुआ था, ये फैसला कैसे लिया गया था कि इस फिल्म को हमें बैक करना है? एक्चुअली फैसला तो इन लोग ने मुझे बुलाया था, द अदर 4 डायरेक्टर्स एंड नंदिता, कि एक ये शॉर्ट फिल्म एंथोलॉजी बनानी है। तो उस चक्कर में हम लोग ने बातें शुरू की। एंड ये सारी कहानी अच्छी थी। नो, नंदिता स्टोरी वाज ऑलवेज द स्टैंड आउट। जैसे ये कह रही हैं कि एक एक करके सब निकल गए, फिर कोविड आ गया, सब लोग घर में बैठे रहे, एंड फिर उस दौरान में नंदिता रोट दिस स्टोरी इन फुल डिटेल। एंड देन द मिनट द फर्स्ट वेव गॉट ओवर एंड वी वर एबल टू कम बैक, फिर हमने काम शुरू किया to how to make it. And I must say that it's Nandita's inspired choice to get Kapil Paji, because I mean, when you think of the combination, Nandita Das and Kapil Sharma, वो बहुत
दूर दूर की बात होती है. तो but she was quite convinced. She was able to convince Kapil. And that was a big thing. And then वहाँ से वो आगे बढ़ते गया. स्पेक्ट्रम के दो हिस्से हैं सर ये. हाँ, अब I साथ mean- में आ गए. अब नहीं है. अब नहीं है. कई बार हमें दूर से लगता है कि ये बहुत ही अलग, मुझे भी लगा था हम दोनों बहुत अलग दुनिया के लोग हैं, पर अब क्योंकि एक दूसरे को जानने लगे हैं, काम करने लगे हैं, कई बार जो आपको लगता है कि आपके दायरे के लोग हैं, जरूरी नहीं है कि वो हैं. मतलब दिल से अगर इंसानी तौर पे अगर देखें तो कपिल और मेरे में बहुत ऐसी सिमिलैरिटीज हैं कि हम घंटों बातें कर सकते हैं, हंस सकते हैं, सीरियस बातें भी करते हैं. तो हम लोग बहुत जल्दी लेबल कर देते हैं लोगों को. तो एक तरह से आई होप कि जो आप लोग जब फिल्म देखेंगे तो एक खुले दिमाग से सिर्फ एक कहानी देखने आएंगे इन सीधे साधे लोगों की, जो और इस तरह के किरदार हमारी फिल्मों से कम होते जा रहे हैं. जब तक उनकी जिंदगी में कुछ बहुत ड्रामेटिक नहीं होता, हमें गांव की कहानियां नहीं मिलती, हमें शहरी आम आदमी की कहानियां देखने को नहीं मिलती. इट हैज टू बी समथिंग ओवर ड्रामेटिक. एक आम आदमी की सरल कहानी आज के दौर की कि क्या उनकी लाइफ है, इस पे फोकस करने का हमें बहुत कम मौका मिलता है. सो आई एम होपिंग दैट ये आपको कहीं ना कहीं छू जाएगी और आप इससे रिलेट कर पाएंगे. And now, before we take your questions, समीर सर एक और सवाल, that is इस टाइटल को लेके, Zwigato, what do we say? And कहाँ से आया, इसकी शुरुआत कैसे हुई? Actually, it's a nice sounding name. थोड़ा odd है, हाँ, familiar भी है. You think it might be two names in one, which you do, then that's good. वो हमारा idea बिल्कुल नहीं था. आराम से ही said it. It is just वो एक nice ring है Zwigato. In fact, हमने ये भी सोचा था, कपिल से बात भी हुई थी कि अगर लोग pronounce नहीं कर सकेंगे, तो हमें एक थोड़ा promotion वो भी करना चाहिए कि mispronouncing Zwigato, because people say Zwigato, Zigato, वो सब जिसको होता जैसे है. बुलाना But है. it's just a nice name. It's a nice ring to it. और आप सोचेंगे कि अगर जो भी डिलीवरी के एप्स हैं उन सब के नाम अजीबोगरीबी होते हैं, बोलना मुश्किल ही है वो सब. तो लेकिन उसी दायरे में है ये भी नाम. लेकिन इस फिल्म को देखने के बाद इसके बारे में बोलना बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा. आई एम श्योर देयर विल बी सो मेनी गुड थिंग्स टू टॉक अबाउट इस फिल्म से जुड़ी हुई. एंड अब आपके ऊपर है, यू गाइस वांट टू टेक अ क्विक पिक्चर, अ क्विक फोटो ऑप भाई, एंड देन वी विल टेक द क्वेश्चंस. Lovely. Thank you so much. And yes, now we'll take the questions. जी, so yes sir, आइए. Shubhajit here from IWM Buzz. I want to ask Kapil sir two questions. One is that कि अभी समीर सर ने बोला कि Nandita Das and Kapil Sharma are both completely different, and Nandita ma'am ने आपको convince भी किया regarding this. So वो convincing process कैसा था? Like कुछ negotiations हुए थे बीच में या क्या था? And the second part is कि यहाँ पे trailer पे एक portion था जहाँ पे आप बोलते हो कि सर अगर मैं आपके साथ सेल्फी खिंचवा सकता हूँ तो मुझे 10 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे. आई एम श्योर यू बीइंग अ सेलिब्रिटी आपके पास भी लोग बहुत सारे सेल्फी रिक्वेस्ट लेके आते हैं ये बोल के कि सर आपके साथ अगर फोटो होगा तो मुझे ये मिलेगा या ये हो जाएगा. तो कुछ फनी इंसिडेंट उसको लेके भी कुछ बोल सकते हो सर आप? आपके पहले क्वेश्चन पे मैं आता हूँ कि नंदिता मैम ने जब इस फिल्म के लिए मुझे अप्रोच किया तो आई थिंक कोई हमारा क्योंकि मैं इनके काम का फ़ैन रहा हूँ जैसे मैंने अभी बताया, तो 50% तो मैं वैसे ही अंदर से मान चुका था कि ये जो भी लाएंगे, बिकॉज जब आप किसी को बड़ा एडमायर करते हैं, जब आप किसी के काम को बहुत पसंद करते हैं तो एक भरोसा होता है कि ये जो भी करेंगी, क्योंकि बहुत लिमिटेड करते हैं, ऐसा नहीं कि हर साल 2 फिल्में बनाती हैं, ये अपने प्रोजेक्ट को पूरा टाइम देती हैं. और कहीं ना कहीं मुझे ये था कि अगर ये ऐसा सोच रही हैं तो कुछ अच्छा ही सोचा होगा. फिर जब हमारी मुलाकात हुई, जब इन्होंने ये कहानी शेयर की, सो मुझे ये लगा कि शायद मेरे लिए लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे कि कोई सीरियसली लेता नहीं है ना. मेरी बीवी ने भी शादी के 1-2 साल बाद सीरियसली लिया, जब मैं बाप बन गया ना. उसके पहले वो भी सीरियसली नहीं लेती थी. तो जब तक हम लोग कुछ करते नहीं हैं, वैसा कुछ अलग ना करें, तो लोग भी आपको वो सो एक ये नंदिता मैम को और समीर सर को मैं अगेन इनको थैंक्स कहूँगा कि इन्होंने मुझ पे बिलीव किया. और नंदिता मैम के बारे में एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि इन्होंने जब मुझे पहली बार इन्होंने मुझे कहानी सुनाई, मैंने कहा मैम वाई मी, मैं ही क्यों. तो इन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली, मुझे समझ में नहीं आया थोड़ी देर की वो मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट है कि या मेरी इंसल्ट हुई है. मैंने कहा वाई मी, कहती देखो इस फिल्म के लिए अगर मुझे ग्लोबल स्टार शाहरुख खान भी हाँ करेंगे ना तो मैं उनको भी नहीं लूंगी. मैं कहा फिर मैं क्यों,
क्योंकि तुम्हारा चेहरा कहती आम आदमी जैसा है, तुम कहीं के भी लगते हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम मेरे कैरेक्टर के लिए सूटेबल हो। सो बाकी जैसे मैंने कहा कि ये लाइफ जो है हमने बहुत करीब से देखी है, हम वैसी हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, सो इतना मुश्किल नहीं था। और दूसरा सेल्फी वाला, हाँ मतलब मैं बड़ा एंजॉय करता हूँ जब लोग सेल्फी लेते हैं ना, क्योंकि यही इसी के लिए तो हम लोग काम मेहनत करके आए आगे तक। सो हाँ, ऐसा कोई नहीं बोलता कि आप मेरे साथ सेल्फी लोगे तो मुझे 10 रुपए मिलेंगे, क्योंकि मैं वो डिलीवरी मंगवाई नहीं किसी से। सो हाँ, पर लोगों का प्यार मिलता है तो अच्छा लगता है। ओके मेरा सवाल इधर से, ट्रेलर लुक वेरी इट्स लुक सो इम्प्रेसिव और वो कहीं जज्बाती तौर पे जोड़ता है। मैं हैरान हूँ कपिल शर्मा सर को देख के, जो शख्स हमेशा रुलाता हंसाता आया है उसे देख के तरस आ रहा है, उतना यू आर देयर इन द स्किन ऑफ द कैरेक्टर। नंदिता मैम, आपसे पूछना चाहूँगा, पहले दिन, शूट के पहले दिन क्या ब्रीफ था किरदार को लेके कपिल सर को, और कपिल सर आपका क्या रिएक्शन था और कैसा रहा पहला दिन, द वेरी फर्स्ट डे? हम उसके पहले काफ़ी बार मिल चुके थे, मैं इनके घर भी गई थी, ये भी आए थे, हम लोग स्क्रिप्ट पे बैठे थे, हमने बहुत सारी बातें भी की थी, तो ऐसा नहीं था कि बिल्कुल कुछ अनजान सिचुएशन में आ गए। कपिल की सबसे ज़्यादा खासियत, आज वो इतने पॉपुलर क्यों हैं, मतलब सिर्फ एक 9 साल 10 साल, कितने साल हो गए आपके शो को? बहुत साल हो गए, 10 साल हो गए। 10 साल हो गए। 10 साल के बाद भी जब वो जिस तरह से रिलेट करते हैं उनकी ऑडियंस के साथ, जिस तरह उनकी हंसी आंखों तक पहुंचती है, तो ऑब्वियसली एक आप अच्छे अगर इंसान हो, आप अगर लोगों की दुनियाओं से अभी भी जुड़े हुए हो, आप आम आदमी अब रहे नहीं, लेकिन आम आदमी की पूरी जर्नी के साथ आप अच्छी तरह से कनेक्टेड हो, तो उसमें बहुत कुछ सिखाने की ज़रूरत नहीं होती। और मैं एक्टर भी हूँ, इसलिए मुझे पता है कि ये जो स्किन में आना, चाहे शहाना की बात हो चाहे इनकी बात हो, ये दोनों पहली बात तो बहुत ही उम्दा इंसान है, उसी से 50% ऑफ काम तो उसी से हो जाता है। दूसरी बात है कि दोनों जब समझते हैं अपनी अपनी भूमिका को, कैरेक्टर्स उनके लिए कुछ अलग दुनिया के लोग नहीं थे, रिलेटेबल जब कैरेक्टर्स होते हैं तो इमोशंस तो यूनिवर्सल होती हैं। तो अगर आपको मैं कह दूं कि भाई इनका ये स्ट्रगल है, ये सीन है, जब ये एक बार कॉस्ट्यूम में आ जाते हैं, अपने कॉन्टेक्स्ट में आ जाते हैं, तो खुद ब खुद बहुत चीज़ें हो जाती हैं। और परफॉर्मेंस तो एक बहुत ही कोलैबोरेटिव प्रोसेस है। किसी ने अगर अच्छा परफॉर्मेंस किया, आप बता नहीं पाएंगे कि वो एक्टर की वजह से था या डायरेक्टर की वजह से था या सही म्यूजिक कब टोन आया या एडिटिंग, तो ये कोलैबोरेशन से बनता है। तो इसमें सभी ने अपना अपना रोल बहुत मेहनत से और बहुत आई थिंक शिद्दत से, जिसे कहते हैं बहुत कमिटमेंट से निभाया है। सो ऐसा कोई इतना पहला दिन भी कोई ऐसा 25वें दिन से ज़्यादा मुश्किल नहीं था। सर फ्रैंकली मेरे लिए ज़्यादा कुछ ऐसा चैलेंजिंग नहीं था, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि इन्होंने हमारी बहुत सारी मीटिंग्स हुई थी, बहुत सारी रीडिंग्स हुई थी हमारी, तो मैं उसको समझना चाहता था। और जब फर्स्ट डे मैं सेट पे गया और मैंने वो कॉस्ट्यूम पहना, अपने आप कैरेक्टर में आते हो, तो उस एम्बियंस में जाते हो, जिस घर में हम लोग शूट करने वाले थे, रियल लोकेशंस के ऊपर, तो वो चीज़ें आपको सपोर्ट करती हैं, वो आपको उस कैरेक्टर में आने के लिए। और लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा, जैसे हम लोगों को लगता है, जैसे मैम ने कहा कि हम लोग मैं अपने शहर से, मैं आज भी जाता हूँ अपने शहर में, अपने पुराने दोस्तों को मिलता हूँ, एक वहाँ पे उस शहर में क्या चल रहा है, जिस शहर से हम 20 साल पहले आए थे, वो चीज़ें देखता रहता हूँ। लेकिन फिर भी कभी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हम जब इस शहर में आ गए, थोड़ा नाम हो गया, अच्छे पैसे कमाने लग गए, अच्छे कपड़े पहनने लग गए, एक सीन हम लोग एक शूट करने गए बस्ती में, भुवनेश्वर में, वो जो खुशबू आई ना उस बस्ती के आसपास से, वो खुशबू मैंने बड़े साल बाद महसूस की। कभी आपके घर में पालक बन रही है और बगल वाले घर में कोई आलू मटर बन रहे हैं, वो मिक्स होके जो खुशबू आती है ना, तो वो मैंने बड़े साल बाद महसूस की। क्योंकि यहाँ पे अपने अपने फ्लैट हो गए, थोड़े और पैसे आ गए तो सिंगल फ्लोर हो गया, तो नहीं आती है वो खुशबू। तो वो मैंने कई चीज़ें ऐसी महसूस की उस फिल्म के दौरान, और बाइक पे पूरा शहर मैंने घूमा और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। सो मेरे लिए शायद इतना मुश्किल नहीं था, बिकॉज हमारा होमवर्क अच्छा था। हाय, दिस इज सोहेल। आपके लेफ्ट में कपिल, यहाँ लेफ्ट, जी सर। सोहेल फ्रॉम इंस्टेंट बॉलीवुड। कंग्रेचुलेशन टू द एंटायर टीम। सबसे पहले तो बहुत ही स्मार्ट लग रहे हो, एकदम स्लिम एंड फिट लग रहे हो। वेरी गुड टू सी यू, यू गोइंग यंग डे बाय डे एक्चुअली। अच्छा, मेरा सवाल था कि आपकी पिछली जो फिल्म थी उसके बाद एक लंबा सा गैप हो गया, डेफिनेटली यू आर डूइंग योर शो ऑल्सो, तो आप किस तरह से टोटली इसको मैनेज कर रहे थे, या फिर अपने कॉन्शियस एक डिसीजन था आपका
कि एक फिल्म करनी उसके बाद एक अच्छी कोई स्क्रिप्ट आएगी या फिर उसके बाद आई विल बी टेकिंग सम फिल्म और किस तरह की स्क्रिप्ट यू आर लुकिंग आउट फॉर? सर मुझे ना जो लोग स्ट्रेटजी बनाते हैं कि मेरी ये स्ट्रेटजी रहेगी, इस फिल्म के बाद मैं ऐसी करूंगा, मैं फ्रैंकली बता रहा हूँ मेरी ऐसी कोई स्ट्रेटजी नहीं होती। सबसे पहली फिल्म जो मैंने करी थी, मेरे दोस्त और मेरे हम लोग साथ में काम कर रहे हैं, अनुकल्प गोस्वामी अभी भी यहाँ पे मौजूद हैं, इनकी लिखी हुई थी। क्योंकि हम लोग बहुत सारा समय साथ में बिताते हैं, तो इन्होंने जब मुझे सुनाई किस किस को प्यार करूं तो मुझे मज़ेदार लगी। पहली फिल्म थी, मज़ा आया। दूसरी फिल्म जो बनाई फिरंगी, वो मेरे दोस्त हैं राजीव, वो भी यहाँ पे मौजूद हैं, इन्होंने डायरेक्ट की थी। वो भी हमने दिल से ही किया जो काम किया, कभी ऐसा सोच के नहीं किया। उसमें मैं प्रोड्यूसर खुद था फिरंगी के टाइम, तो हमने वो भी एक दिल से बनाया था प्रोजेक्ट। कभी ये सोच के नहीं किया कि अच्छा हम बिजनेस करने वाले हैं या इससे ये कमाई होगी, तो हम थोड़ा दिल से ही सोचते हैं। तो ये फिल्म भी जब नंदिता मैम ने सुनाई, ये भी दिल को ही लगी। तो ऐसा नहीं है कि क्योंकि टीवी पे इतना प्यार मिला है, 3 महीने के लिए हमने अपना शो बनाया था और इस साल उसको 10 साल हो गए हैं। तो जैसे आपने कहा ना कि सीरियस कैरेक्टर में आने के लिए भी लोग बिलीव नहीं करते कि नंदिता ने कैसे बिलीव किया, ये कॉमेडी में भी नहीं करते थे। तो जब चैनल को हमने अप्रोच किया, नो 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 24 एपिसोड्स आर इनफ, जो चलने लग गया तो फिर आई भी नहीं पूछने वो जो हमारी। तो ऐसा होता है और कहीं ना कहीं ऊपर वाला भी साथ देता है जब आप अपना काम शिद्दत से करते हो, मेहनत से करते हो, दिल से करते हो। सो ऐसी कोई स्ट्रेटजी नहीं रही सर, दिल से जो चीज़ अच्छी लगी। टीवी में बड़ा मुश्किल होता है व्हेन यू प्रोड्यूस बाई वीकली शो, एवरी वीक यू हैव टू प्रोड्यूस 2 एपिसोड्स, और उन 2 एपिसोड्स के पीछे जो मेहनत लगती है उसमें अलग पूरा एक वीक जाता है। लेकिन जब हमें कुछ करना होता है तो हम लोग फिर उसको प्रायोरिटी बना लेते हैं, फिर चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। इसके लिए भी हमने बैंक बनाया अपने शो का, ताकि पीछे टेलीकास्ट इशू ना आए, और एक दिल में था कि ये फिल्म हमने करनी है। अच्छा, तो जब दिल हो तो हो जाता है। और एक सवाल है कि आप एक अपनी फिल्म के बाद बहुत चर्चा में थे यशराज की फिल्म को लेकर, कि यशराज इज गोइंग टू मेक अ फिल्म विद यू। हिंदुस्तान जिंदाबाद, आगे बढ़ते हैं। Hello. अच्छा, Hello. समीर जी, आई वुड लाइक टू आस्क यू जैसे नंदिता जी ने एक शॉर्ट फिल्म को मतलब आपके पास लेकर आए थे, तो डेफिनेटली द थिंग वाज वेरी कन्विंसिंग। उसके बाद व्हेन शी रोट द स्क्रिप्ट, हाउ डिड यू फाइंड, एंड उसमें एनी चेंजेस फ्रॉम योर साइड आल्सो यू मेड इट, लाइक कि एक थोड़ा सा इनपुट होता है कि वो वांटेड दिस, कोई पर्टिकुलर गाइडलाइन को लेकर? Nothing like that. Actually, the original film, the original short film, was the same basic story of one day, and that sort of got expanded to 4 days. So I think no, nothing major. It was good as a short film. It was good as a feature. Kapil Hello sir, team. Kapil bhai, towards your left. जी सर। Kapil bhai, first of all, trailer is so soulful. It touches Thank you, everybody's sir. heart. मेरा सवाल ये है कि जहाँ पे कपिल शर्मा का नाम आता है, जहाँ पे आपका प्रेजेंस है, तुरंत लोग सोचते हैं कॉमेडी, और जहाँ पे भी आप दिखते हो, पीपल इमीडिएटली एक्सपेक्ट कि आप उनको काफी हंसाओगे। अभी ये फिल्म वैसी नहीं है। आपको कहीं ना कहीं जब आपने स्क्रिप्ट पढ़ी, आपने खुद ही बोला कि आपको कन्विंसिंग की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन फैंस के बारे में सोच के कि आपको कहीं लगा कि वो लोग कॉमेडी एक्सपेक्ट करेंगे, ये फिल्म में कॉमेडी इतना नहीं है, शायद आपके कोर फैंस डिसअपॉइंट हो जाएंगे? सर मुझे ऐसा नहीं लगता है कि देखिए, सबसे पहले तो हम एक इंसान हैं, मेरी ड्यूटी भगवान ने लगाई है लोगों को हंसाने की, आप जर्नलिस्ट हैं, पर बीइंग एक इंसान होने के नाते हम सब में सब तरीके के इमोशंस है, समटाइम्स वी आर हैप्पी, समटाइम्स वी आर अपसेट। और ये फिल्म करने के पीछे मुझे भी लगा, क्योंकि मैं टीवी पे लोगों को 2 घंटे हंसाता हूँ, है ना, पर ज़रूरी नहीं है कि मैं 24 घंटे उस मूड में होता हूँ। सो जो हमें प्यार करने वाले लोग हैं वो दिल से कनेक्ट करते हैं, इसीलिए शायद आज 10 साल से हम लोग टीवी पे रेगुलर वो अपना शो चला पा रहे हैं। सो आई थिंक जो लोग दिल से कनेक्ट करते हैं वो शायद आपको ज़्यादा जज नहीं करते हैं, और मुझे भी ऐसा लगता है कि लोग कॉमेडी में देखना चाहते हैं कि मैं और कॉमेडी करूं, और वो तो टीवी पे हम लोग करते ही हैं, लेकिन ये फिल्म में शायद वो ज़्यादा खुश होंगे, क्योंकि उन्होंने शायद ऐसा किरदार में इतना सीरियस गंभीर भाव में कभी मुझे देखा नहीं है। सो